अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कोड में अब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट कैसे होता है। यही एंट्री होती है अब्स्ट्रैक्ट क्लास की। लास्ट वीडियो में हमने अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझा था, यानी अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स को दिखाना। आज हम देखेंगे अब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या होती है, ये अब्स्ट्रैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, रियल कोड एग्जाम्पल देखेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चन हमेशा की तरह देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज एन अब्स्ट्रैक्शन। तो अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्शन एक क्लास होती है जो कि इनकम्प्लीट होती है, यानी अब्स्ट्रैक्शन क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो इनकम्प्लीट होती है। मतलब क्लास में कुछ मेथड्स फुल्ली डिफाइन होते हैं और कुछ मेथड सिर्फ डिक्लेयर्ड होते हैं। क्लास में कुछ मेथड जो होंगे फुल्ली डिफाइन होंगे और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिक्लेयर्ड होते हैं। ठीक है, और जो मेथड डिक्लेयर्ड मेथड को ही हम लोग कहते हैं क्या? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। और उनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है? उनके चाइल्ड क्लास में, यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास प्रोवाइड कराती है। अगर सिंटेक्स देखते हैं तो ये रहा हमारा सिंटेक्स। ठीक है, जावा में अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का। ठीक है, कैसे? जैसे यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल, व्हीकल के अंदर क्या बना? एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड बना है जिसका नाम क्या है? स्टार्ट। यहाँ स्टार्ट मेथड सिर्फ क्या है? डिक्लेयर्ड है, उसका बॉडी नहीं है, इसलिए ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। सोचो, ठीक है, सोचो एक वेरिएबल क्लास है, इमेजिन करो। ठीक है, एक व्हीकल का क्लास है, सब व्हीकल के लिए रूल है। ठीक, हर व्हीकल के लिए सिर्फ एक रूल होता है, क्या? व्हीकल मूव करेगा। ठीक है, तो लेकिन मूव करने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कार इंजन से करता है मूव, बाइक इंजन से करता है, लेकिन बाईसाइकिल पैडल से करती है। ठीक है, तो पेरेंट क्लास क्या होगा? रूल डिफाइन करता है और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी उसकी? चाइल्ड क्लास में। ठीक है, जैसे या फिर ऐसे समझ लो, कार है, स्टार्ट कैसे होगा? की से। बाइक है, बटन से स्टार्ट होगा, लेकिन बाईसाइकिल पैडल से स्टार्ट होगी। तो पेरेंट क्लास क्या डिफाइन करता है? सिर्फ रूल, और चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंटेशन। अब कोड के हेल्प से समझते हैं, इसकी हेल्प से, कोड की हेल्प से। जैसे देखो, ये हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया व्हीकल्स नाम से और अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया क्या? स्टार्ट नाम से। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर को। ये कोई भी मेथड मतलब प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब इसके आगे देखते हैं चाइल्ड क्लास। जैसे हमारा कार जो है वो चाइल्ड क्लास हो गया, वो क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है किसको? व्हीकल को, पेरेंट क्लास को, यानी हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास को। और वो स्टार्ट, वाइड स्टार्ट किया, क्या प्रिंट करा है? कार स्टार्ट विथ की। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग? उस मेथड को कॉल किया, उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो? उसके चाइल्ड क्लास में। अब ऐसे ही दूसरी चाइल्ड क्लास कौन सी बनाओ? बाइक के नाम से, वहाँ पे भी सेम वही पेरेंट क्लास लो और उसके बाद क्या करा दो? यहाँ पे स्टार्ट कॉल करो। ये भी क्या है? इम्प्लीमेंटेशन हो रही है किसकी? पेरेंट क्लास के मेथड की। यहाँ पे क्या करो? बाइक स्टार्ट विथ बटन। और फिर हमारा मेन क्लास, मेन क्लास में क्या होगा? ये हमारा मेन क्लास है, हमने किसके लिए बनाया? कार के लिए ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और फिर क्या किया? उसको कॉल कर दिया मेथड को। क्या किया? मेथड को कॉल कर दिया। तो इससे आउटपुट क्या आएगा? हमने कॉल किसको किया है? कार वाले को। तो आउटपुट क्या आएगा? कार स्टार्ट विथ की। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आउटपुट। क्लियर है? अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल की। किसकी? इंपॉर्टेंट रूल की। देखो इंपॉर्टेंट रूल क्या है? इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हम लोग कभी भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे व्हीकल वी न्यू व्हीकल, ये करोगे तो क्या आ जाएगा? कंपाइल एरर आ जाएगा, कंपाइलर एरर शो कर देगा। ठीक है, रीजन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो हमारा क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? इनकम्प्लीट होती है। अब देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं किसकी? अब्स्ट्रैक्ट क्लास की। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव दीज फीचर्स। कौन कौन से? ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, सबसे पहला है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और फिर दूसरा क्या है? चाइल्ड क्लास क्या करेगा? इनहेरिट करती है किसके? प्रॉपर्टी को। किसके? पेरेंट क्लास को। ठीक है, और उसके बाद तीसरा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होते हैं उसको क्या करना पड़ता है? इंप्लीमेंट करना पड़ता है हम लोग। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास में हम लोग क्या बताते हैं? सिर्फ स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है? नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं किसमें? अब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक है, अगर देखना है नॉर्मल मेथड का तो ये देखो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास किससे? नॉर्मल मेथड से। क्या किया? जैसे एनिमल है,
ठीक है, उसके अंडर ये क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया साउंड, और ये स्लीप क्या है, नॉर्मल मेथड हो गया। क्लियर है? अब्स्ट्रैक्ट, ये देखो अब्स्ट्रैक्ट ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और ये स्लीप ये क्या है, नॉर्मल मेथड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक एग्जांपल समझ लो, फिर इंटरव्यू क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सोचो एक पेमेंट सिस्टम है, पेरेंट क्लास क्या डिफाइन करी, पे, यानी तुम सिर्फ पेमेंट कर सकते हो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अलग अलग होगी। जैसे तुम यूपीआई से कर सकते हो, कार्ड पेमेंट कर सकते हो, या नेट बैंकिंग कर सकते हो। हर सिस्टम का प्रोसेस अलग अलग होगा, लेकिन पेरेंट क्लास तो रूल डिफाइन करती है ना, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ हम लोग पे डिफाइन करेंगे। और चाइल्ड क्लास क्या डिफाइन करती है, इंप्लीमेंटेशन देती है चाइल्ड क्लास। तो यूपीआई, पेमेंट, कार्ड और नेट बैंकिंग, इन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन देंगे। अगर दूसरा रूल समझना है, दूसरा एग्जांपल, तो सोचो स्कूल सिस्टम में प्रिंसिपल रूल सेट करता है, टीचर क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। एग्जैक्टली सेम वैसे ही अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, रूल डिफाइन करता है, और चाइल्ड क्लास क्या करता है, उस पर वर्क करता है, एक्चुअल वर्क करता है। किस पे, तुम्हारे जो रूल डिफाइन हुए हैं उनके ऊपर। अब चलते हैं किस पे, इंटरव्यू क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या पूछता है, What is an abstract class? तो क्या दोगे, an abstract class is a class that cannot be instantiated and is used to define common structure for its child class. ठीक है, अब इसी को फॉलो ऑन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कि कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंस्टेंट क्लास, क्या हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, सॉरी। तो जवाब क्या होगा इसका, नो, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट। अब देखो बोनस पॉइंट क्या हो सकता है, अगर आप ये लाइन बोलते हो तो आंसर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। क्या, अब्स्ट्रैक्ट क्लास आर यूज टू अचीव पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज क्यों होता है हमारा, पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। तो अगर पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन ये है तो फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा, वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को नॉर्मल क्लास की तरह ट्रीट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को ट्राई करते हैं, किसका, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो वहां पे क्या होता है, एरर शो करता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरफेस, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्शन का नेक्स्ट लेवल है। और जावा में यही क्या करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को पॉसिबल बनाता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।